टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 7 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। तो आज का पहला आपका टॉपिक रहेगा सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। सूर्यास्त्र रॉकेट जो सिस्टम है वो इंडिया का पहला रॉकेट सिस्टम है जो मल्टी कैलिबर है। मतलब एक साथ हम इस पे कई जगह हम इस पे स्ट्राइक कर सकते हैं थ्रू सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि पुणे बेस्ड NIB लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। और किसके साथ मिलके किया है? इसको इजराइल्स एलिबेट सिस्टम के साथ मिलके किया है। ये एक सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग रॉकेट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी रेंज कितनी है? 150 टू 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से इस रॉकेट लॉन्चर को बनाया गया है, जिसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल कितना है? लेस देन 5 मीटर। सर्कुलर एरर प्रोबेबल का मतलब होता है कि जो रॉकेट है वो कितनी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से काम कर सकता है। तो बेसिकली एक्यूरेसी को नापने के लिए हम ये टर्म का यूज करते हैं, दैट इज दी सर्कुलर एरर प्रोबेबल। और इसका कितना है? ये लेस देन 5 मीटर है। लेस देन 5 मीटर मतलब जितना आपका CEP कम होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका रॉकेट लॉन्चर होगा। तो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ इस सूर्यस्त्र रॉकेट सिस्टम को बनाया गया है। यहाँ पर हमने इजराइल रॉकेट टेक्नोलॉजी को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। क्लियर? अब देखते हैं, दिस इज दी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। इस एक रॉकेट मतलब रॉकेट लॉन्चर से हम बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। उस पे इसको किसने किया है? इंडियन आर्मी ने साइन किया है 293 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस जो पुणे बेस्ड कंपनी है NIB लिमिटेड, इजराइल के साथ मिलके किया। दिस इज दी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोग टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, बट एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते। तो उसी पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किया जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त्र इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये इसको कैसे डिस्क्राइब किया? इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। सेकेंड क्वेश्चन, सूर्यास्त्र हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंडियन कंपनी इन कोलैबोरेशन विद इजराइल्स एलिबेट सिस्टम। किसके साथ मिलके इन्होंने इसको डेवलप किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, NIB लिमिटेड, जो कि एक पुणे बेस्ड कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है आपका थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज कैपेबिलिटी ऑफ द सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? स्ट्राइक रेंज है इसका, और ऑप्शन नंबर सी 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, सूर्यास्त्र इज डिजाइन टू स्ट्राइक विच टाइप ऑफ टारगेट। ये किस टाइप के टारगेट को मतलब लेता है? तो दैट इज दी प्रिसीजन सरफेस टू सरफेस टारगेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका पोपोकाटेपेटल वोल्केनो। ये एक वोल्केनो है जो कि आपका मैक्सिको सिटी में है ना। पोपो पोपोकाटे जो पेटल एक वोल्केनो है, इसको स्मोकिंग माउंटेन भी कहते हैं। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, रिसर्चर ने इस पे 3D इमेज इसका लिया है। ये आपका मेक्सिको सिटी में है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो में से एक है, ज्वालामुखी में से एक है, जिसका हाइट जो हम बोलेंगे 5426 मीटर है, जो कि 70 किलोमीटर है साउथ ईस्ट ऑफ मेक्सिको सिटी के। पोपोकेटेपेटल क्या है आपका? ये आपका एक सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो है। पोपोकार्टेपेटल वोल्केनो कहाँ है? मेक्सिको सिटी में। और इसको रिसर्चर ने इसके 3D इमेजेस लिए हैं। अब जानते हैं इससे कुछ फैक्ट। बेसिकली रिसर्चर ने इसके 3D इमेज लिया है इसके अंदर के ज्वालामुखी के अंदर में, जो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर। इसके अंदर इन्होंने क्या पाया है कि 18 किलोमीटर की जो रेंज में मैग्मा फैले हुए हैं। मैग्मा मतलब पिघली हुई चट्टानें। ये अंदर के 18 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, और जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये इसके अंदर जो एरिया है वो किस तरह काम करेगा, फ्यूचर में जो विस्फोट होंगे वो किस तरह विकसित होंगे। तो ये रिसर्चर ने फाइंड आउट किया है। और जो पोपोकार्टेपेटल है, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वोल्केनो में से एक है, ज्वालामुखी में से एक है, जो कि मेक्सिको सिटी में है। और ये रिंग ऑफ फायर में आता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेक्सिको से
रिलेटेड, क्योंकि मैक्सिको में है ये तो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो मैक्सिको की कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मैक्सिको का वो है आपका स्पेनिश। करेंसी है आपका मैक्सिकन पेसो। और हाईएस्ट वोल्केनो क्या है यहाँ का? पिको डी ओरिजाबा। और अभी सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो जिसको अभी हमने पढ़ा है पोपोकाटेपेटल, जो कि एक बहुत ही डेंजरस वोल्केनो में से एक है, जहां पर अभी रिसर्चर ने 3D इमेज लिया है इसके अंदर का जो एरिया है। मैग्मा को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो कि 18 किलोमीटर रेंज तक फैली हुई है, जिससे हमें पता लगता है कि फ्यूचर में किस तरह से यहाँ पर विस्फोट होगा। यहाँ पर स्मोकी इसको स्मोकी माउंटेन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो करंट प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, वो है क्लोडिया शेनबॉम। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है प्रेसिडेंट मैक्सिको की, और फर्स्ट पर्सन है ज्यूइश हेरिटेज की जिन्होंने ये पोस्ट को लिया है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट मेजर अचीवमेंट डिड रिसर्चर्स अकॉम्प्लिश रिगार्डिंग पोपोकेटल वोल्केनो? रिसर्चर ने ऐसा क्या मेजर अचीवमेंट किया है इस वोल्केनो से? तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? फर्स्ट कंप्लीट 3D डायमेंशनल इमेज, जो ज्वालामुखी के अंदर का 3D इमेज इन्होंने क्रिएट किया है ना? ये आपको आंसर बिल्कुल याद मतलब ध्यान होना चाहिए जब ये क्वेश्चन आए। सेकंड जो आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम पोपोकाटेपेटल इन द एजेटिक लैंग्वेज? एजेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? दैट इज द स्मोकिंग माउंटेन। आप अगर पिक्चर में ध्यान देंगे तो इसका जो निकल रहा है वो स्मोकी टाइप से, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? स्मोकी माउंटेन। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो थर्ड है पोपोकाटेल इज द, एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट, तो दैट इज द सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो इन द नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ क्वेश्चन इज द 3D मॉडल ऑफ पोपोकाटेपेटल रिवील्स, ये क्या रिवील करता है? मल्टीपल जोन्स वेयर माग्मा एक्यूमुलेट्स बीनीथ द क्रेटर। बहुत सारे जो इस ज्वालामुखी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पर माग्मा है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ब्लड प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा होता है। लीवर इसे बनाता है ब्लड प्रोटीन को, जिसका नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि क्या बताता है? इन्फ्लेमेशन को बताता है, बॉडी में इन्फेक्शन इंजरी को आपको बताता है। वो क्या है आपका? दैट इज द सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक ब्लड प्रोटीन है और लीवर से बनाता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे टिश्यू को हम प्रोटेक्ट कर सके। आपके अगर बॉडी में कहीं इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है या कोई डिजीज होता है, तो उससे जो लड़ने की शक्ति होती है दैट इज द इन्फ्लेमेशन। इट इज द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर टिश्यू। अब बात करते हैं कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये क्या है? इसका जो प्रेजेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम हार्ट डिजीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसका जो वैल्यू है वो कम है, जो इसका लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है, तो ये हमें बता सकता है हार्ट डिजीज के बारे में कोलेस्ट्रॉल के कंपैरिजन में। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स मोर इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में। क्लियर? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है? एक ब्लड प्रोटीन है। इट इज मेड बाय द लीवर दैट सिग्नल इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर टिश्यू, आपके टिश्यू को बचाने का। जब आपको चोट या कोई डिजीज हो जाता है तो आपकी बॉडी जब हील करती है दैट इज द इन्फ्लेमेशन। और इंजरी होती है ना? ये इस चीज को बताता है। और बेसिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन और क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अब इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सी रिएक्टिव प्रोटीन इज, ये क्या है? ये एक ब्लड प्रोटीन है। इट इज मेड बाय द लीवर। सेकेंड क्वेश्चन इज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी प्राइमरली हेल्प्स टू, इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होता है वो किस लिए होता है और क्यों कहाँ पर मदद करता है? इट प्रोटेक्ट्स टिश्यू एंड प्रमोट हीलिंग। ये हमारे टिश्यू जो होते हैं बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लेमेशन। और अगर हमें कहीं चोट लग गई है या कोई डिजीज हो गया है तो उससे लड़ने में हमारी मदद करता है बॉडी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका स्कोट्रा आइलैंड, सोकोट्रा आइलैंड। इस आइलैंड में, ये जो आइलैंड है वो आपका यमन में है ना? और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट गए थे न्यू ईयर में और वहां पर ये फंस गए हैं, जिस वजह से ये जो आइलैंड है वो हाईलाइटेड है। यहाँ पर करीबन हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर हैं, जो कि यमेना आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2008 में लिया गया था। बेसिकली ये जो आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना?
ये सोकोट्रा आइलैंड आपका यमन में है। यहाँ पर सैकड़ों टूरिस्ट गए थे न्यू ईयर में, जहाँ पर वहाँ से ये नहीं आ पाए, वहाँ पर विमान जो चल रहे थे उनको रद्द कर दिया गया है। और ये क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट और साउथ अरेबिया में जो टेंशन्स चल रहे हैं, राजनीतिक और सैन्य तनाव चल रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसी वजह से जो टूरिस्ट है इस आइलैंड में फँसे हुए हैं। अब जो सोकोट्रा आइलैंड है वो नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन के पास है, जो कि गल्फ ऑफ एडान से 250 किलोमीटर का ये लंबा आइलैंड है ना? नियर बाय गल्फ ऑफ एडन है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। अब ये पिक्चर से हम देखते हैं कि बेसिकली दिस इज़ दी सोकोट्रा आइलैंड। अब ये देखिए ये अमान यमन है। यहाँ पर आपका आइलैंड है, दिस इज़ दी सऊदी अरेबिया और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये यूएई। इनके बीच में डिस्प्यूट्स के कारण इसके मेनलैंड में आपके जो यात्री है वो फँस गए हैं। अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट पहला इसका क्वेश्चन है, सोकोट्रा आइलैंड बिलॉन्ग्स टू व्हिच कंट्री? ये आपका यमन में आता है। Second question, the suspension of flights to Socotra Island is linked to tension between which two countries? किस दो कंट्रीज के बीच में फाइट के कारण यहाँ की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वो है आपका एक न्यू स्पीसीज रीड स्नैक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ये मिजोरम में मिला है जिसको हमने क्या बोला है? कैलामेरिया मिजोरमेनेसिस। ये आपको ध्यान रखना है। कैलामेरिया मिजोरमेनेसिस क्या है? एक रीड स्नेक है जो कि मिजोरम में मिला है। सेकंड है गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपका बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और ये नियर बाय ध्यानगंगा रिवर पे है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपका? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। थर्ड वन लाइनर इज द यूनियन मिनिस्टर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया राइस के जो चावल है उसके प्रोडक्शन बढ़ा है, वो कितना हो गया आपका? 150.18 मिलियन टन्स, जो कि चाइना का कितना है? 145.28 मिलियन टन। इंडिया राइस बेसिकली जो राइस है वो एक खारिफ क्रॉप है, जहाँ से आपको ध्यान रखना है खारिफ क्रॉप है आपका राइस, और इसका प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है? 150.18 मिलियन टन्स। और हमारे इंडिया में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आपका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन इज, जस्टिस मिशन 2026 क्या है? तो ये बेसिकली एक लार्ज स्केल इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि चाइना अराउंड ताइवान की इस वक्त डेवलप हुआ है। तो जस्टिस मिशन 26 क्या है? इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बाय चाइना अराउंड ताइवान। ताइवान के अराउंड चाइना ने इसे बनाया है, दैट इज द जस्टिस मिशन 2026। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRDPP। ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो किसने स्टार्ट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो बेसिकली IRDPP ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो So thank you for today's session. Keep updating with Study with Anukirti.